ओम अज्ञानतिमिरान्धश्ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानूपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यो नामिने गुरुद्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिसत्यकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद भगवद गीता यथारूप अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या जो है 9 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठानम मनश्चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान आंख जीभ नाक और स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर स्पुंजित हैं। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। इससे हमने पहले श्लोक में बताया था कि इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जा सकता है जिस तरह वायु सुगंधि को ले जाती है। जीवात्मा देहात्म बुद्धि के कारण, देखो एक होता है देहात्म बुद्धि और एक होता है आत्म बुद्धि। तो देहात्म बुद्धि शारीरिक स्तर पर जो हम अपनी पहचान करते हैं शरीर से संबंधित वस्तु व्यक्ति स्थान से, वो देहात्म बुद्धि कहलाता है। और आत्मिक स्तर पर मतलब आत्मा के स्तर पर जो हम अपनी पहचान करते हैं कि मैं भगवान का नित्य सेवक या दास हूं, तो वो आत्मा के स्तर पर अपनी पहचान है। तो आखिर भौतिक संसार में हम रहते हुए कैसे हम दैहिक मतलब देहात्म बुद्धि से उठकर और आत्म बुद्धि के स्तर पर कैसे जाएं? तो देखो जब हमारे अपने पास पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच सब्जेक्ट, यही हमें भौतिक बनाते हैं और यही हमें आध्यात्मिक बनाते हैं। जब इस पांच ज्ञान इंद्रियों के पांच विषयों को हम आध्यात्म से जोड़ देते हैं तो इंद्रियां हमारी आध्यात्मिक हो जाती हैं। और जब उसी पांच ज्ञान इंद्रियों को हम भौतिक वस्तुओं से जोड़ देते हैं तो वो इंद्रियां हमारी भौतिक हो जाती हैं। तो ये पांच ज्ञान इंद्रियां हैं आंख नाक कान जीवा और त्वचा। आंख से हम भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन करते हैं। कान से भगवान की कथाओं को सुनते हैं। जीवा से भगवान को ऑफरिंग किया हुआ भगवान का प्रसाद खाते हैं, नाम जप करते हैं। त्वचा से भगवान के श्री विग्रहों की सेवा करते हैं। घ्राण इंद्रिय मतलब नाक से भगवान को ऑफरिंग किया हुआ फूल पुष्प धूप दीप इत्र सूंघते हैं। इस पांच ज्ञान इंद्रियों में दिव्यता आती है, रूप रस गंध स्पर्श और स्वाद। इस पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं। तो इस पांच इंद्रियों के पांच विषय को जब हम आध्यात्मिक विषयों से जोड़ देते हैं, भगवान से जोड़ देते हैं, तो इसमें दिव्यता आती है। और दिव्यता आते ही हम अपने दैहिक धरातल से ऊपर उठ जाते हैं, मतलब शारीरिक लेवल से अपने को ऊपर उठा लेते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर अपने को स्थिर कर लेते हैं। भक्ति करने का उद्देश्य क्या है? हम अपने मंडेन कॉन्सियसनेस को स्पिरिचुअलाइज कैसे बनाएं, जो हमारी भौतिक बुद्धि है उसको हम आध्यात्मिक कैसे बनाएं, इसीलिए हम भक्ति करने का प्रयास करते हैं। भक्ति और कुछ नहीं है, अपने भौतिक भावना भावित जो हमारा मन है बुद्धि है उसको कृष्ण भावना भावित कैसे बनाना ही भक्ति है। क्या है भक्ति? मतलब प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस कैसे हम करेंगे? अपने इंद्रियों को जब हम भगवान की दिव्य स्तर पर सेवा करके इंद्रियों को भगवान के दिव्य सेवा में लगाएंगे, तब हमारी इंद्रियां शुद्ध होंगी। इंद्रियों के शुद्ध होने से हमारे मन और बुद्धि पवित्र होगा। मन बुद्धि के पवित्र होने से हमारा जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वो प्रकट होगा कि हम भगवान के नित्य ही दास हैं, सेवक हैं। ये कब होगा? जब हम अपनी इंद्रियों को भगवत विषय से जोड़ेंगे और तब उसमें इंद्रियों में दिव्यता आएगी। तब वो हमारे मन और बुद्धि को पवित्र करेगा। इंद्रियों को अगर जब हम इंद्रिय विषयों से जोड़ते हैं, नेत्र का विषय है देखना,
इसको किसी सुंदर स्वरूप को देखने में लगाते हैं, कान से हम प्रजल्प सुनने में लगाते हैं, जीवा से हम भौतिक भोजन करते हैं, मतलब भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद नहीं खाते हैं, प्रजल्प करते हैं। घ्राणेंद्रियों से डिओडेंट और परफ्यूम सुनते हैं जो भगवान को ऑफरिंग नहीं है। त्वचा से हम सॉफ्ट चीजों को छूना चाहते हैं, तो क्या होगा, इसमें दिव्यता नहीं होगी। और इंद्रियों के दूषित होने से मन और हमारी बुद्धि कलुषित रह रही है, और फिर हम आत्मा के स्तर पर ऊपर नहीं उठ पाएंगे। आत्मा के स्तर पर ऊपर उठने के लिए, आत्मा को रियलाइज करने के लिए, जीवात्मा को अपनी इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना होगा, और यही प्रैक्टिस ही भक्ति है। साधना भक्ति के स्टेज पर हमें क्या करना पड़ेगा, जबरदस्ती मन बुद्धि को भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में स्थिर करना पड़ेगा। जब इसमें दिव्यता आएगी तब जाकर हम धीरे धीरे, जब अपनी साधना भक्ति की परिपक्व अवस्था आएगी, तब हम राग मार्ग की भक्ति को स्वीकार करेंगे। राग मार्ग की भक्ति क्या होती है, वृंदावन की उपासना। राग मार्ग की भक्ति में भगवान से 5 रसों में जीवात्मा का आदान प्रदान होने लगता है। शांत रस में जैसे गोवर्धन है और यमुना है, वो भगवान को आनंद प्रदान करती है। जब भगवान यमुना को टच करते हैं तो यमुना में लहर उत्पन्न होती है और भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। गोवर्धन को जब भगवान टच करते हैं तो गोवर्धन भगवान को प्रसन्नता देता है। जो वृंदावन की लताएं बताए हैं, जब भगवान उसको टच करते हैं तो भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। तो वो शांत रस में भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को आनंद देते हैं। दूसरा है साख्य रस। साख्य रस में भगवान के मित्र हैं, जैसे सुबल सबल सुबल सुदामा श्रीदामा मधुमंगल, ये सब भगवान के मित्र हैं, जो ब्रज के अंदर भगवान को आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को कभी खेल से बाहर निकाल देते हैं, कभी कृष्ण जब खेल में हार जाते हैं तो भगवान को घोड़ा बनाकर उनकी पीठ पर बैठ जाते हैं, कभी अपना भोजन का जूठा खिलाते हैं, कभी कृष्ण का जूठा खुद खा लेते हैं। क्या है, मित्रों भाव में सब कुछ ही आदान प्रदान अपने मित्रों से साख्य भाव में होता है भगवान। अगला भाव वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में ब्रज की जो माताएं हैं या गौवें हैं या गोपियां हैं, वो भगवान से वात्सल्य रस में, जो पुत्र और माता का एक रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशन में भगवान से जुड़े होते हैं। दास्य भाव में जैसे हनुमान जी हैं, चित्रक पत्रक, ये सब दास्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। और माधुर्य भाव में भगवान की जो गोपियां हैं, अनुचरियां हैं, सहचरियां, वो भगवान के माधुर्य भाव में सेवा करते हैं। तो ये महामंत्र हमारे इस स्वरूप को भी जागृत करेगा, लेकिन धीरे धीरे पहले साधना की सिद्धि अवस्था प्राप्त करने पर राग मार्ग की भक्ति शुरू होगी। और जब राग मार्ग की परिपक्व अवस्था आएगी तो हम भगवान से शुद्ध प्रेम जागृत होगा हमारा। मतलब ऐसा नहीं कि बस हमने 16 माला जप कर लिया, 4 नियम पालन कर लिया, इतना ही भक्ति है। भक्ति में ग्रेजुअली में ग्रोथ करना है। पहले महाजनों के पाथ का अनुसरण करना है, जो अपने 12 महाजन हैं, उन्होंने जो नियम और सिद्धांत श्रीमद् भागवतम में प्रस्तुत किया है अपने चरित्र के माध्यम से, उस सिद्धांतों का पालन करना है। फिर जब हम साधना की सिद्धि अवस्था में प्राप्त कर जाए तो अपने जो 6 गोस्वामी हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ना है, और उस ग्रंथों के माध्यम से अपने अंदर राग मार्ग की भक्ति का कल्टीवेशन करना है। दिव्य स्तर पर भगवान को जानने के लिए प्रेम विकसित करना है। तब हम जाकर वृंदावन की उपासना को समझ पाएंगे। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख, जीभ, नाक और स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है। जैसी मन और बुद्धि की दशा होती है, उसी तरह आत्मा एक नए शरीर को धारण कर लेती है, और फिर से उसमें ज्ञानेंद्रियां, उस ज्ञान के माध्यम से फिर ज्ञानेंद्रियां क्या करती हैं, उस विषयों को एब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए हमें मन और बुद्धि को क्या करना है, हमेशा स्पिरिचुअल सब्जेक्ट देना, आध्यात्मिक सब्जेक्ट देना, कि उसमें दिव्यता, दिव्य स्तर पर वो हमारे मन और बुद्धि को एक पाथ मिले जिसपे वो दिव्य स्तर पर कार्य कर सके। और इंद्रियों को दिव्य स्तर पर लगाकर ही हम मन बुद्धि को दिव्य स्तर पर स्थिर कर सकते हैं, क्योंकि मन जो है हवा के वेग से भी तेज गतिशील है। और मन को ही बुद्धि क्या करता है, मन बुद्धि को इंडिकेट करता है, और बुद्धि उस हिसाब से प्लानिंग करती है। जैसी हमारी इंद्रियों की दशा होगी उसमें मन कार्य करेगा। जैसे हमने मान लो कि नेत्रों से किसी पुरुष या स्त्री को देखा, तो नेत्र ने उस स्वरूप को आकर्षित एब्जॉर्ब किया, उसके मन को इंफॉर्मेशन दिया कि ये वस्तु बहुत ही सुंदर है, इसको भोगना है। तो मन क्या करता है, बुद्धि को उस सब्जेक्ट को बताता है, और बुद्धि उसकी कहती है। मतलब क्या होगा, कहाँ से या मेरा नंबर भी जाएगा उस वस्तु को देखा, कार्ड वाले में। मन को इन्फॉर्मेशन दिया, और मन ने बुद्धि को इन्फॉर्मेशन दिया, और बुद्धि ने उसकी पूरी प्लानिंग कर ली। और इस प्रकार न चाहते हुए भी
बलात् अपनी इंद्रियों से गलत कार्य कर देता है। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि हमारी इंद्रियां भी शुद्ध नहीं है। इंद्रियों के शुद्ध ना होने से हमारे सोचने विचारने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता, मन बुद्धि की दशा शुद्ध नहीं है। इस कारण से हम भगवान से हमारा जो प्रेममय संबंध है उसमें क्या है, वो संबंध जागृत नहीं है। भगवान से संबंध जागृत करने के लिए हमें अपने इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगानी चाहिए। ठाकुर जी की पहला। कृपा से। दूसरा मेथड है, अगर जो हम भक्ति में बहुत ही एडवांसमेंट कर गए, तो जब हम आत्मा के स्तर पर स्थिर हो जाते हैं तो परमात्मा से हमारा रिसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान होता है। तो परमात्मा से रिसिप्रोकेशन होता है, आदान प्रदान हम होता लोग है। के सामने वो परमात्मा ऊपर झंडा जो है चेंज हो आत्मा रहा उस आवाज को सुनता है और मन और बुद्धि के द्वारा हमारे अंदर के निर्देश को है। डेली चेंज होता है, तो इस प्रकार उच्च स्तर पर, जो उच्च स्तर पर होंगे तो परमात्मा के द्वारा दी हुई इंडिकेट को देखो। हमारे पास सुविधाएं हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, शिक्षा गुरु बोले या दीक्षा गुरु, जब तक वो हमारे साथ हैं तब तक हमें लगता है कि हमारे साथ हमारे एक पिता के गुरु हैं और उनके दिए हुए आदेश का हम पालन करके भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं। तो आखिर वो स्थिति क्या है कि जब हम जीवात्मा खुद भगवान की शरण ग्रहण करके और उसके गुरुदेव धरातल पर है या नहीं, लेकिन वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित कैसे है, तो चार चैत्य गुरु होते हैं। चैत्य गुरु हृदय में बैठे परमात्मा है। जब तक हमारे पास फैसिलिटी है कि हमारे पास आध्यात्मिक गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं, उनके माध्यम से हमें अपने अंदर इंटरनल कैपेसिटी जागृत करनी है, आध्यात्मिक शक्ति जागृत करनी है कि आगे वो हमारे साथ ना भी हो तो हम दिव्य स्तर पर हमारे द्वारा जो हमारे परमात्मा के द्वारा हमें निर्देश मिले उस निर्देश का पालन करके हम आत्म स्तर पर अपने चित्त को स्थिर करके भगवान के धाम में जाने की योग्यता हम हासिल करते हैं। वो योग्यता हमें तभी हो सकती है जब हम उच्च स्तर पर परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करेंगे। और निर्देश का पालन करने के लिए हमें शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? जब हम दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को उठाएंगे। उस दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में हमें अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के माध्यम से जो निर्देश मिलता है उसको कड़ाई से पालन करना। तब एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब हमारे पास फिजिकली हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु प्रेजेंट नहीं होंगे, उसके बाद भी हमें प्रॉपर निर्देश मिलता रहेगा परमात्मा के द्वारा। क्योंकि परमात्मा जो है हमारे वास्तविक गुरु हैं, जो चैत्य गुरु हृदय में बैठे हमारे भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। हो सकता है हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हमें हमारे भूत और भविष्य और वर्तमान को न जानते हैं, कि मैं पिछले जन्म में कहाँ था, क्या था, हमारा कितने जन्म का रिकॉर्ड जो है परमात्मा के पास होता है। तो वो चैत्य गुरु हमें जो प्राप्त निर्देश देते हैं कि किस तरह जीवात्मा भगवान के धाम जाएगा, उनके द्वारा निर्देशित होकर ही जीवात्मा अपने वास्तविक डेस्टिनेशन को प्राप्त कर पाएगा। और ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब हम आत्म स्तर पर स्थिर होंगे। उसके लिए हमें मन और बुद्धि और इंद्रियों को दिव्य स्तर की सेवा में लगानी है। दिव्य स्तर की सेवा पर लगाकर ही हम अपने मन बुद्धि के द्वारा परमात्मा के द्वारा जो निर्देश मिलता है उसको आत्मा कैच करती है और मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा वो कार्य कराती है। और वो स्थिति बहुत ही उच्च लेवल की होती है। जब तक वो स्थिति प्राप्त नहीं होती तब तक हमें अपने इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना पड़ेगा। जैसे अमरीश महाराज ने, श्रीमद् भागवतम में हमने स्टोरी सुनी है अमरीश महाराज की। अमरीश महाराज ने अपने ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर और भगवान के महान भक्त बन गए। तो उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि किस तरह हमें अपने हर एक इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में कैसे लगाना है और दिव्य सेवा में लगाकर हमें कैसे उसके अंदर दिव्यता जागृत करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले ज्ञानेंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर मन बुद्धि को पवित्र करना पड़ेगा। क्योंकि आत्मा क्या है, मन बुद्धि के द्वारा कवरित होती है। और जैसे ही मन बुद्धि की स्थिति होती है उसी तरह आत्मा को नया शरीर मिल जाता है और उसी तरह उसकी एक्टिविटी होती है। जैसी मन बुद्धि की दशा वैसे ही उसको शरीर मिल गया। लेकिन अगर जो हम इंद्रियों को शुद्ध करके मन बुद्धि को शुद्ध कर लेंगे तब क्या होगा? हमें एक शुद्ध शरीर मिलेगा। शुद्ध मतलब दिव्य शरीर, जिससे हम भगवान के धाम जाने की योग्यता हासिल कर पाए। आगे इसमें बता रहे हैं कि यदि जीव अपनी चेतना को कुत्ते और बिल्लियों के गुणों जैसा बना देता है तो उसे अगले जन्म में कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है जिसका वो भोग करता है। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है।
लेकिन भौतिक गुणों की संगत के अनुसार चेतना बदलती जाती है। चेतना मतलब कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस मतलब जहां मन बुद्धि का मिलन होता है, वहां से कॉन्सियसनेस का निर्माण होता है, चेतना का निर्माण होता है। जब शरीर में आत्मा निवास करती है, तो मन बुद्धि के कॉम्बिनेशन से चेतना का निर्माण होता है। चेतन और अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था तब होती है जब हमारे हृदय में, जब हमारे शरीर में आत्मा निवास करती है। और अचेत अवस्था वो होती है जब शरीर से आत्मा निकल जाती है। शरीर में आत्मा होने से क्या होता है, मन बुद्धि जो है प्रॉपर तरीके से सोचने विचारने कार्य करने की क्षमता उसके अंदर जागृत होती है। और वहीं से चेतना का निर्माण होता है। चेतना मतलब कॉन्सियसनेस। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है, चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार से चेतना भी शुद्ध है, क्योंकि वो आत्मा शुद्ध है। लेकिन भौतिक गुणों की संगत के अनुसार चेतना बदल जाती है। जब हम चेतना को भौतिक सब्जेक्ट देते हैं, भौतिक विषय देते हैं, देखो चेतना प्रभावित कैसे होती है, गुणों से। ये मनुष्य जीवन जो मिला है हमें, ये पंचभूतों से बना हुआ शरीर, तीन गुणों के माध्यम से हमारी सारी एक्टिविटी होती है। ये तीन गुण हमारे पिछले संस्कारों पर डिपेंड करते हैं। जिस जिस योनियों में हम भटकते हुए मनुष्य जीवन में आए, वो सारे संस्कार हमारे अंदर गुणों का डेवलपमेंट करते हैं, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। सात्विक गुणों को हम धारण करते हैं तो हमारे अंदर भक्ति करने की इच्छा जागृत होती है, सात्विक कार्य करने की इच्छा जागृत होती है। राजसी गुणों को धारण करते हैं तो हमारे अंदर उग्र कर्म करने की इच्छा जागृत होती है। उग्र इच्छाएं जागृत होती है कि हमें धन कमाना है, भोग की सुविधाएं इकट्ठी करनी है और ऐश्वर्यशाली दिखना है। तो क्या है, ये भौतिक रजोगुण के टच में आने से होता है। और जब वही तामसिक वृत्ति कोई भी धारण करता है तो उसके अंदर निद्रा, आलस्य, भय और प्रमाद के लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो सारा खेल क्या है, गुणों का कल्टीवेशन करता है। जब हम इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर और अपनी चेतना को शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर स्थिर करते हैं, तो वो पद वसुदेव पद कहलाता है, जो भगवान वासुदेव के पिता का पद है। जिस पद को प्राप्त करके उन्होंने वासुदेव भगवान को जाना, वो वसुदेव पद कहलाता है। वो शुद्ध सत्व के प्लेटफॉर्म पर जब व्यक्ति अपनी चेतना को स्थिर करेगा, तब जाकर भगवान को जानने की उसके अंदर योग्यता है। तब वो भगवान को तत्व से जान पाए। भगवान को रियलाइज करना इतना आसान नहीं है। लोग बोलते हैं मुझे भगवान के दर्शन हो गए जी, मुझसे बातचीत होती है। तो दर्शन होना, बातचीत होना कोई साधारण बात नहीं है। इसके लिए बहुत ही उत्कृष्ट चेतना चाहिए। भावनात्मक बातचीत नहीं, वास्तविक बातचीत करनी है तो अपनी चेतना को उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा। और चेतना उत्कृष्ट तभी बनेगी जब हम तीनों गुणों से ऊपर उठ पाएंगे। तीनों गुणों से ऊपर उठने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन, भजन, पूजन, गुणगान करना पड़ेगा। जब हम दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर करेंगे, तब भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे। और दिव्य स्तर पर चेतना को स्थिर करने के लिए भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय लेना पड़ेगा। नाम का आश्रय लेंगे तो नाम से ही रूप, गुण, लीला और धाम, चारों चीजें प्रकट हो जाएंगी। भगवान का नाम हमारे अंदर सब कुछ उत्पन्न करने वाला है। भगवान के नाम से ही रूप, लीला, गुण, धाम सब कुछ प्रकट हो जाएगा। और इस प्रकार भगवान से हमारा आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके लिए लंबे समय तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साधना भक्ति की सिद्ध अवस्था में जाकर हमारे अंदर पांच गुणों का कल्टीवेशन होगा। और पांच गुणों के माध्यम से ही भगवान को तत्व से जान पाए, और भगवान से हमारा रिसिप्रोकल आदान प्रदान होने लगेगा। फिर जाकर भगवान की जब हम दिव्य सेवा करेंगे, तब भगवान से हमें प्रेम उत्पन्न होगा। और उस प्रेम को प्राप्त करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, यदि उसकी चेतना किसी भौतिक प्रवृत्ति प्रवृत्ति से मिश्रित हो जाती है, तो अगले जीवन में उसे वैसा ही शरीर मिलता है। यह आवश्यक नहीं है कि उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त हो। वह कुत्ते, बिल्ली, सुअर और 84 लाख योनियों में किसी भी रूप में जा सकता है। तो जैसा ही मन बुद्धि की स्थिति होती है, वैसे उसको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। इसीलिए क्या करना है, धीरे धीरे इस भौतिक संसार के वस्तु व्यक्ति स्थान से अपने संबंध को रिजर्व करना है, संबंध को हटाना है, और भगवान के भक्तों से संबंध जागृत करना है। क्योंकि भौतिक संसर्ग से हमारी चेतना प्रभावित होती है, और चेतना के प्रभावित होने से ही हमारे कॉन्सियसनेस का निर्माण होता है। उसी तरह की हमारी एक्टिविटी होती है, उसी तरह की सोचने समझने की क्षमता जागृत होती है। जैसा एसोसिएशन, वैसे ही हमारे अंदर चेतना का विकास है।
इसीलिए एसोसिएशन को पवित्र करना। एसोसिएशन पवित्र हमारा तभी होगा जब हम शुद्ध भक्तों का संग करें। शुद्ध भक्तों का संग कैसे होता है? जब हम उनके द्वारा राइटिंग की हुई बुक्स को पढ़ते हैं और उनके द्वारा बोले हुए शब्दों को सुनते हैं। दो तरीके से हम भगवान के शुद्ध भक्तों का एसोसिएशन, वपु संघ और वाणी संघ, तो ये वाणी संघ कहलाता है। वपु संघ मतलब हम फिजिकली प्रेजेंट होकर कुछ उनकी सेवा करते हैं, वो चीजें पॉसिबल कम है, तो हम उनके वाणी संघ की का लाभ उठा सकते हैं कि उनके द्वारा जो लिखे हुए राइटिंग हुए बुक्स हैं उसको पढ़ें, उसको समझने का प्रयास करें, उनके द्वारा दिए हुए लेक्चर्स को उनको सुने और उसको अपने जीवन में धारण करने के का प्रयास करें। तो इस प्रकार जब हम वाणी संघ का लाभ उठाते हैं तो हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू होता है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम कम से कम वाणी संग करें भगवान के शुद्ध भक्तों का, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो। आगे बता रहे हैं कि उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वह यह समझ पाते कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान में प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। तो जो मूर्ख व्यक्ति है वो यह नहीं जान पाता कि जीव अपना शरीर किस प्रकार त्यागता है, और यह भी नहीं समझ पाता कि प्रकृति के गुणों के अधीन वो किस तरह शरीर का भोग करता है। तो प्रकृति के गुणों के अधीन होकर शरीर का भोग करना क्या है? कि देखो, प्रकृति की जिस गुणों का ज्यादा कल्टीवेशन होगा हमारे अंदर, उसी तरह हमारे अंदर भोग की इच्छाएं ज्यादा होंगी। सात्विक इच्छाओं में हम सात्विक भोग करेंगे, राजसिक इच्छाओं में राजसिक भोग करेंगे, तामसिक इच्छाओं में तामसिक भोग करेंगे। भोग तो करना ही है, जीवन का उद्देश्य भोग है, लेकिन कैसा भोग करना है? एक है भगवान को भोग अर्पण करके उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना, ये वास्तविक भोग है कि हर वस्तु को भगवान की सेवा में जोड़कर उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करना। लेकिन वही रजोगुण जब कल्टीवेट होता है तो हम भगवान की सेवा में न लगाकर अपनी सेवा में लगाते हैं, भोक्ता बनने का प्रयास करते हैं, और इस कारण से हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। लेकिन जब हम हर वस्तु को भगवान की दिव्य सेवा में दिव्य स्तर पर लगाएंगे तो हर वस्तु के अंदर दिव्यता आ जाएगी, और दिव्य स्तर पर ही हम भगवान के को दिव्य स्तर पर सब कुछ अर्पित करके ही हम भगवान को जान सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं, भगवान का अपने जीवन में प्रेजेंस अनुभव कर सकते हैं। बता रहे हैं कि ज्ञान चक्षु शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के होने के कोई न तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस तरह त्यागता है, न ही वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह विशेष प्रकार के शरीर को क्यों क्यों रह रहा है। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास पर्याप्त ज्ञान होगा तब हम ये जान पाएंगे कि जीव इस शरीर में को किस तरह त्यागता है और वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करता है। ये ज्ञान के माध्यम से हम जान पाएंगे कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है। बिना ज्ञान के कोई यह नहीं समझ सकता कि जीव इस शरीर को त्यागेगा कैसे, उसके अगले जीवन में वो शरीर कैसा धारण करेगा, वो विशेष प्रकार का शरीर क्यों धारण करता है। इसका उद्देश्य उसे पता नहीं लगता। इसके लिए पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे प्रमाणिक गुरु से भगवत गीता और अन्य ऐसे ही ग्रंथ को सुनकर समझा जा सकता है। जो इन बातों को समझने के लिए प्रशिक्षित है वह भाग्यशाली है। प्रत्येक जीव किन्हीं परिस्थिति में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है और प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग के भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छाओं के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन और विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठता है। कि जो व्यक्ति काम और इच्छाओं के कारण निरंतर मूर्ख बना रहता है। देखो, हमारे अंदर इच्छाएं हैं और काम है, काम मतलब कामनाएं हैं, तो हमें हमेशा मूर्ख अवस्था में रहेंगे। अपने को दिव्य अवस्था में ले आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी कामनाओं को पवित्र करना पड़ेगा, अपने विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जैसे हमारे विचार और कर्म शुद्ध होंगे वैसे ही जो है हम अपने दिव्य स्तर पर भगवान को जानने की हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, और हम जान पाएंगे कि शरीर परिवर्तन क्यों होता है और किस कारण से इसमें यह अगले जीवन में कौन सा शरीर धारण करता है।
ये सब दिव्य स्तर के प्रश्न हैं जिसका उत्तर हमें स्वयं मिलने लगेगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? काम और इच्छाओं को पवित्र करना पड़ेगा, अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पवित्र करना पड़ेगा। तब हम अपने सारे प्रश्नों का उत्तर हमें खुद मिलने लगेगा। देखो, जैसे जैसे हमारी चेतना उत्कृष्ट बनती जाती है, ठीक है ना, तो इसमें जो भी आध्यात्मिक या भौतिक क्वेश्चन उठेगा, सबका जवाब इंटरनल बैठे परमात्मा ही आपको देने लगेगा। बस आपको क्या है? सुनने की बस तीव्र लालसा जागृत करनी है। हर क्वेश्चन का जवाब आपके हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा निर्देशित और मिलेगा, निर्देश के रूप में। आपको लगेगा कि ऐसा दिव्य वातावरण कैसे हो सकता है हमारे, कि हर क्वेश्चन का जवाब, हर एक इच्छाओं को तृप्त करने की का रास्ता, सब कुछ मिलता जाता है परमात्मा के द्वारा पूर्ण रूपेण। आपसे रिसिप्रोकेशन शुरू होता है और वो दिव्य स्तर पर सारी चीजों को आपको निर्देश देते जाते हैं। अब मान लो किसी सब्जेक्ट पर आपका कोई क्वेश्चन है और हृदय में बैठे परमात्मा ही निर्देश दे रहे हैं, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप कार्य करते जा रहे हो और परफेक्ट रिजल्ट आता जा रहा है हर चीज का। इसका मतलब जो निर्देश परमात्मा के द्वारा मिल रहा है, वो निर्देश बिल्कुल परफेक्ट मिल रहा है। तो इस स्तर पर जीवात्मा पहुंचकर पूर्ण रूपेण जो है सेटिस्फाई हो पाता है, क्योंकि परमात्मा जानते हैं कि जीवात्मा की वास्तविक नीड क्या है, और उस नीड को ही फुलफिल करके वो धीरे धीरे अपने आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ता जाएगा और इस प्रकार दिव्य स्तर पर अपनी चेतना को स्थिर कर पाएगा और फिर जाकर दिव्य धाम का वासी बन पाएगा। इसीलिए हमें वो स्थिति प्राप्त करनी होगी, क्योंकि पूर्ण रूपेण परमात्मा ही हमारे भूत भविष्य वर्तमान को जानते हैं और जानते हैं कि जीवात्मा का वास्तविक डेस्टिनेशन क्या है, कि जीवात्मा कहाँ तक किस जीवन में भक्ति करके और कौन सी स्थिति किस जीवन में प्राप्त करेगी, और उसी हिसाब से उसका नया जीवन मिलता जाता है। जैसे यमपुरी भी कोई जाता है तो यमपुरी में यमराज खाता वही तो देखते हैं, लेकिन हृदय में बैठे परमात्मा से उनकी कनेक्टिविटी होती है और उसी हिसाब से उस जीवात्मा को सजा मिल जाता है। अब वो ये लॉ बुक नहीं खोलते हैं कि किस गलती की क्या सजा देनी, बस वो उनको ये पूरा उनके सामने चिट्ठा खोल दिया था कि इसने गलतियां क्या क्या किया, और हृदय से बैठे परमात्मा से उनकी कनेक्टिविटी होती है और उस हिसाब से वो सजा सुना दे। उनको लॉ बुक खोलने की जरूरत नहीं है कि किस गलती की क्या सजा मिलनी। वो हृदय में बैठे परमात्मा के द्वारा पहले से ही सैंक्शन होता है कि उसको क्या, किस योनि में डालना है, क्या कष्ट देना है, पहले से निर्धारित होता है। और इस प्रकार जीवात्मा उस शरीर में चला जाता है या उस योनि में चला जाता है या उस कष्ट को प्राप्त करता है। बता रहे हैं प्रत्येक जीव किसी परिस्थिति में शरीर त्यागता है, जीवित रहता है, प्रकृति के अधीन होकर भोग करता है। फलस्वरूप वह इंद्रिय भोग भ्रम भ्रम में नाना प्रकार के सुख दुख भोग सहता रहता है। ऐसे व्यक्ति जो काम तथा इच्छाओं के कारण निरंतर मूर्ख बने रहते हैं, अपने शरीर परिवर्तन तथा विशेष शरीर में अपने वास को समझने की सारी शक्ति खो बैठते हैं। वे इसे नहीं समझ पाते हैं, किंतु जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान हो चुका है, वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और यह अपना शरीर बदलकर विभिन्न प्रकार से भोगता रहता है। ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। अतएव जो लोग कृष्ण भावनामृत में अत्यंत आगे बढ़े चढ़े हुए हैं, वे इस ज्ञान को सामान्य लोगों तक पहुंचाने में प्रयत्नशील रहते हैं, क्योंकि उनका बद्ध जीवन अत्यंत कष्टप्रद होता है। तो बता रहा है कि ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति समझ सकता है कि संसार में बद्ध जीव किस प्रकार कष्ट भोग रहा है। जब हम भक्ति करते हैं तब धीरे धीरे हम रियलाइज करते हैं कि ये वास्तव में ये जो है भौतिक संसार कष्टप्रद है। उस तरह व्यक्ति को रियलाइज नहीं होता है। जब तक वो भक्ति नहीं करेगा तब तक उसको कष्टों का रियलाइजेशन नहीं होता। कष्टों का रियलाइजेशन उसी को होता है जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि वो गुणों के प्रभाव को समझ पाता है। कष्ट आने का मतलब है कि हमें चारों तरफ से तामसिक वृत्ति घेर लेती है। पहले हमारे भजन को प्रभावित करती है। जब हमारे जीवन में कष्ट आना होगा तो पहले क्या होगा? भजन हमारा प्रभावित हो जाएगा, तब जाकर माया पर अटैक करेगी, प्रभाव अपना दिखाएगी। बिना भजन खराब हुए और जब निरंतर भजन करते हो तो आपको कष्ट छू ही नहीं पाएगा। आपके प्रारब्ध कर्म आपके जीवन में आएंगे भी, लेकिन जैसे ही माला डिस्टर्ब होगी वैसे ही अपना वो प्रकोप दिखाएगी और फिर आप जल्दी
टिक नहीं पाओगे उसके सामने, प्रारब्ध कर्म के सामने। तो प्रारब्ध कर्म व्यक्ति को भोगने तो पड़ते हैं, लेकिन अगर जो निरंतर नाम का आश्रय लिया रहता है या धाम का आश्रय लिया रहता है तो उसको प्रारब्ध कर्म नहीं पकड़ता। धाम भी प्रारब्ध कर्म पकड़ने नहीं देता है। धाम भी नाम की तरह ही शक्तिशाली है। भगवान के नाम रूप पूर्ण लीला धाम, किसी का भी आश्रय जीवात्मा ले ले तो उसका उद्धार निश्चित है। धाम भी क्या करता है, पूर्ण रूपेण जीवात्मा को प्रोटेक्ट करता है। खासकर वृंदावन धाम में जल्दी कोई प्रारब्ध किसी जीवात्मा को टच नहीं करता है। वो हमेशा एक समान स्थिति में बना रहेगा। और जो थोड़ा भी वो पायस व्यक्ति है, पवित्र है, और उसका एक्टिविटी शुद्ध है, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी वो लिबरेट हो जाए, अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाएगा। क्योंकि यहाँ का भजन, यहाँ का चिंतन, यहाँ का वातावरण जो है बहुत ही पॉजिटिव है, भक्ति के अनुकूल है। और इस कारण से जीवात्मा बहुत जल्दी लिबरेट लिबरेट मतलब अपने पाप कर्मों से छूट जाता है, उसका नेचर शुद्ध हो जाता है। इसीलिए धाम की अपनी पोटेंसी है भक्ति करने का, और यहाँ पे निवास करने का अपना एक मर्यादा है। और उस मर्यादा में रहकर अगर जो व्यक्ति भक्ति करता है तो बहुत जल्दी उसको अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाए। इस प्रकार आगे बता रहे हैं कि जो है आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह सब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करने करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर पाता है वही व्यक्ति देख पाता है कि वो वही वास्तव में देख पाता है कि आखिर इसका बता रहे कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। तो आखिर आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? जब हम सारे कार्य दिव्य स्तर पर करेंगे, आत्मा की प्रसन्नता के लिए करेंगे, तब धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार होगा। हर कार्य जब भगवान की प्रसन्नता के लिए होगा तब हम धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे और ये जान पाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। और उस सिचुएशंस में जाकर उसको पूर्ण रूपेण आत्मा का रियलाइजेशन होता है। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। हर क्षण जो है शरीर परिवर्तनशील है। इसमें हर क्षण क्या परिवर्तन हो रहा है। देखो, एक शिशु जन्म लेता है माता के गर्भ से, धीरे धीरे जो वो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रौगंड अवस्था आती है, फिर कैशोरी अवस्था आती है, फिर समान स्तर आता है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो हर क्षण इसमें परिवर्तन हो रहा है शरीर में। जो फेस का जो डिजाइन 12 साल पहले था वो आज नहीं। समय के अनुसार इसमें बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। ठीक है ना? तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि अनेक योगी जन आत्म साक्षात्कार के पद पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है वो जान पाता है कि शरीर में परिवर्तन कैसे कैसे होता है। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं जो योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं और यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य होते हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, यदि उनका शरीर सुगठित और स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें इसके अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं रहती है। यद्यपि वे तथाकथित योग पद्धति का प्रयास करते हैं, लेकिन वे स्वरूप सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे व्यक्ति आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाते, केवल वे ही ऐसे सभी बातें समझ पाते हैं जो सचमुच योग पद्धति में रमते हैं, जिन्हें आत्मा, जगत और परमेश्वर की अनुभूति हो चुकी है। दूसरे शब्दों में, भक्ति योगी हैं वे ही समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सब कुछ घटित हो रहा है। तो जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध नहीं है वे आत्मा के देहांतरण को नहीं समझ पाता है कि आत्मा में हर समय शरीर में हर समय परिवर्तन हो रहा है। लेकिन जो व्यक्ति स्वरूप सिद्ध हो जाता है वो आत्मा, जगत और परमेश्वर की अनुभूति को समझ पाता है। और दूसरे शब्दों में जो भक्ति योगी है वे ही समझ पाते हैं कि किस प्रकार सब कुछ घटित हो रहा है।
कि भक्ति योग का पालन करके ही व्यक्ति सब कुछ समझ पाता है कि किस प्रकार शरीर में परिवर्तन हो रहा है, समय में परिवर्तन हो रहा है, और किस प्रकार हर व्यक्ति जो है एक एक कदम वृद्धावस्था की तरफ आगे बढ़ाता जा रहा है, लेकिन उसको लगता है कि मैं जवान हो रहा हूं, और बर्थडे सेलिब्रेट होता है। बर्थडे सेलिब्रेशन का मतलब है कि एक साल और जीवन का हमारा घट गया, और हम उसको हैप्पी बर्थडे मनाते हैं। हर जन्मदिन पे हमें क्या करना चाहिए, अपने कुछ अवगुणों को छोड़ना चाहिए और कुछ सात्विक गुणों को धारण करना चाहिए। यही हैप्पी बर्थडे। कि हम हर एक जन्मदिन पर 2-4 माला बढ़ाएं। 30 साल में और जो 16 माला करता था, तो अपने अगले जन्मदिन पर मैं 18 या 20 माला करूं, तब तो बात समझ में आती है। लेकिन क्या करता है, जन्मदिन व्यक्ति सेलिब्रेट करता है और उसके बाद फिर भूल जाता है, फिर एक साल बाद याद आता है उसको। तो जन्मदिन का मतलब है कि एक साल और जीवन के कम हो गए, उसको लगता है कि मैं जवान हो रहा हूँ, यंग हो रहा हूँ। लेकिन क्या हो रहा है, हरासमेंट हो रहा है उसके एज में, वो उसको रियलाइज नहीं कर पाता है। चलो फिर ये मीटिंग क्लोज हो जाएगा। अब आगे जो है 12वां नंबर श्लोक है, इसको हम लोग कल के क्लास में सुनेंगे। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो।